हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर, ठीक है, ये है सेट जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, एक पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन के हम 4 पार्ट में कवर करते हैं, 25 क्वेश्चन रखते हैं एक पार्ट में। अभी है थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 75 तक इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट इसके 50 तक कवर कर चुके हैं, 1 to 25 एंड देन, ठीक है, 26 to 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं तो बार बार दोस्तों पूछे गए हैं यूपी पैट में, और ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पैटर्न भी पता लगेगा यूपी पैट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, एक आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी बनेगी। ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं काफ़ी इनसे यूजफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन। आपको लगातार इनको प्रैक्टिस करना है और अपना कंटेंट रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे सेट आपको मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 51, न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों ये किसको अफेक्ट करता है, आपको पता ही होगा, लंग्स को, फेफड़े को। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, फेफड़ों को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। कौन सा नहीं है, नाइलॉन। नाइलॉन क्या नहीं है दोस्तों, प्लांट, या कह सकते हैं प्लांट फाइबर नहीं है, हिंदी में कहेंगे वनस्पति रेशा नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये किस में आता है, सिंथेटिक फाइबर में आता है। ठीक है, वनस्पति रेशा नहीं है, ये प्लांट फाइबर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 53, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन, तो इसका राइट आंसर होगा इट्स टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इसका रंग डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों जिम्मेदार है इनमें से ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, इनको सोल्व करना है। देखो, अब सेम बनाने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए, इसको मैं अगर क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। ये 100 मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों, अंदर जाके रूट में लिखोगे जब इसको, तो 10 बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 0.05। सभी से होगा, क्योंकि प्लस में है, सभी टर्म से होगा, ब्रैकेट से बाहर मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये होगा 0.41 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.073 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 100 तो अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर, तो ऊपर बचा जो 100, ये कैंसिल आउट होकर 1 बनाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 100 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा, 100 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पढ़ता। देखो, इसको करेंगे वेन डायग्राम से। आपको बताना है दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता। 40% एक्स पढ़ते हैं, ये है एक्स मान लो, ये है वाई, और दोनों पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। देखो, ये 10% दोस्तों, ये टोटल 40 है तो ये 30 होगा, और ये टोटल 50 है वाई वाला सर्कल, तो ये होगा कितना, 40 होगा। तो ओवरऑल एक पढ़े, दो पढ़े, या दोनों मिला के पढ़े, तो कितने आएंगे, 40 और 10 50 और 30 80। तो 80 तो वो हो गए कोई ना कोई, या एक पढ़े, दो पढ़े, या दोनों पढ़े। ठीक है, तो बच कितने गए, 20। तो 20% हम कहेंगे कोई भी नहीं पढ़ता। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 57, द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45, द फिफ्थ रिजल्ट इज। कहते हैं 5 परिणामों का औसत 40 है, पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम ज्ञात करो। देखो, पहले 4 का दोस्तों औसत कितना है, 45 है, ये कोई 5वां होगा। ठीक है, एक और लिख दिया मैंने इस पर, और टोटल 5 का कितना है, 46 है।
तो अब देखो ये ओवरऑल से कितना कम लेके आया, तो ये एक कम लेके आया दोस्तों, ये कितना कम लेके आया, एक कम। टोटल 4 बंदे एक से गुना करेंगे 4 की, तो 4 कम लेके आए हैं। तो न्यूट्रल करने के लिए इसका मतलब यहाँ 46 बनाना है, न्यूट्रल करने के लिए तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक है, कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा 4 एक्स्ट्रा, किससे, एवरेज से। तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा मिनिमम 46 तो लाने पड़ेगा, 4 एक्स्ट्रा तो कितना होगा। ठीक है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा, पांचवा परिणाम होगा 50। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये भी तरीका है, या फिर आप इसको x मानो, ऐसे मल्टीप्लाई करके करो, वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, ये बताना है किसके बराबर आएगा। देखो दोस्तों, एक तो तरीका है, आप इसको करो, शॉर्ट ट्रिक होती है, स्क्वायर रूट निकालो लास्ट, ऐसे 2 में तोड़ोगे तो ये देखो किसके स्क्वायर के पास है, एक तो ये तरीका है। या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, देखो किसी भी लास्ट नंबर है कोई अंदर, लास्ट में अगर डिजिट क्या है दोस्तों, लास्ट में 6 अंदर है, तो रूट होने के बाद दोस्तों ये तो 6 देगा या देगा 4 देगा। अब ये रूट में लास्ट में 4 है, ठीक है, तो रूट होने के बाद ये तो 2 देगा ये, या फिर 4 है लास्ट में तो ये 8 देगा, क्योंकि 64 का रूट करते हो तो 8 आता है। अब दोस्तों जब आप इनको जोड़ोगे, देखो 6 के साथ में जोड़ूंगा तो 8 नहीं है किसी के लास्ट में, ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। 6 के साथ 8 और 6 14, लास्ट डिजिट 4 नहीं है। अब इसको छोड़ो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 4 से जोड़ के देखो, 4 2 6, लास्ट डिजिट 6 है, और 4 और 8 14, सॉरी 12, लास्ट डिजिट 2 भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट निकालूंगा। इसका थोड़ा टिपिकल है, इसको छोड़ो, इसका तो मुझे पता लग गया 4 आएगा, लास्ट डिजिट आएगा। अभी मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा, 77 44 है, तो इसको 44 तोड़ेंगे, फिर 77। 77 दोस्तों किसके स्क्वायर से बड़ा है ये, तो आप कहोगे 8 के स्क्वायर से बड़ा है, 9 के स्क्वायर से छोटा है, तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये 77 है जो यहाँ पे, जो लास्ट डिजिट रूट होने के बाद ये तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब 77 है जो 9 के स्क्वायर 81 के पास है, या फिर 8 के स्क्वायर 64 के पास है, तो आप कहोगे 9 के स्क्वायर बड़े नंबर के पास है, तो बड़ा नंबर लिख देते हैं, ये आएगा 8। ठीक है, पॉइंट लग जाए 8.8। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया दोस्तों, ये तो 8.8 आएगा। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखो दोनों ऑप्शन मिसमैच है, इसलिए दिक्कत होगी, वरना जल्दी हम कर देते हैं। ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर इसका भी रूट निकालना, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो लास्ट डिजिट 2 में तोड़ो दोस्तों, 29 के 80, 29 के 80 आपको पता है 50 का स्क्वायर 25 होता है, 25 से ज़्यादा है तो ठीक है, 2500 से ज़्यादा है कुछ समथिंग। तो 29 के 80 के आसपास देखो कोई नंबर, अगर मैं करता हूँ, देखो अगर आप करोगे 52 53 54 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 16 ट्रिक होती है, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा 4 से उतना ही ऐड कर देते हैं, किसमें, 25 में, 50 के हाफ में 29, तो 29 16 किसके पास है, ये 54 का स्क्वायर है दोस्तों। तो सबसे छोटा नंबर 54 का स्क्वायर या 55 का स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा नंबर 54 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 54 का स्क्वायर तो 29 16, और 55 का स्क्वायर क्या आएगा, 55 का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 एक्स्ट्रा 30 25। अब 30 25 के पास है, या ये नंबर बड़े नंबर के पास है, या फिर ये जो 29 16 है, या फिर ये 54 का स्क्वायर 29 16 है जो, या फिर सॉरी ये 29 81 है जो 29 16 के पास है, या 30 25 के पास है, 29 16 के पास है या 30 81 के पास है, ये आपको देखना है। तो आप कहेंगे तो ये किसके पास है, 30 25 के पास है, 30 25 के पास है, और इसका रूट करने के बाद या तो 6 देगा या 4 देगा, तो जिसके पास है बड़े नंबर के ज़्यादा पास है तो बड़ा नंबर लिख देते हैं 6। तो ये आएगा 546, और बटे में जब इसका रूट करोगे दोस्तों ये आएगा 54 पॉइंट। ठीक है, बटे में इसका ये भी हटाएंगे, तो इसका रूट करेंगे जब आप 546 बटे में आएगा ये 100 आएगा, तो ये आएगा 5.46। 5.46 में 8 ऐड करोगे आप, ये आएगा 6, 8 4 12, एक कैरी, 8 5 13 1 14, 14.26 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो अगर चारा कोई नहीं था इसमें सोल्व करने का, यही चाह रहा था कि हमें निकाल के देखना पड़ा, लेकिन निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपके सामने निकाला है, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा। अगर आप भी ऐसी मेरी तरह प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी जल्दी कर सकते हैं, कई स्टूडेंट हैं जो अभी अभी स्टार्टिंग की है, जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया है। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ तो जल्दी से इसको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती। जब खुद से काम करते हैं, आपका माइंड खुद से सोच रहा होता है,
तो आप जल्दी कर पाते हो। ठीक है, ऐसे ही जो टॉपर होते हैं ऐसे सोल्व करते हैं, वो माइंड में चल रहा होता है ऐसे, ये होगा वो होगा, ठीक है, फटाफट ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता करके लगा के टिक आगे निकल जाएंगे। आपको भी ऐसे ही स्पीड मेंटेन करनी है। तो इसका राइट आंसर को क्या होगा, 24.26, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ, कहता है पादप कोशिका की भित्ति, ये वेल ये तो वाल होगा, वी एड ब्लैन। पादप कोशिका की भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है, ये बनी होती है, ध्यान रखना आपको, सेल्यूलोज की। क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड सेल्यूलोज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, इसको सोल्व करना है हमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे सोल्व करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। लास्ट डिजिट चेक करो, 2 की 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में पर्यायवाची हैं परस्पर सारे के सारे शब्द, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। देखो पहले ही शब्द है जो दोस्तों, पार्वती माता के सारे नाम होते हैं, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ठीक है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों वर्ड आपस में अपने 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 एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 62, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ठीक है, किस में सही विलोम युग्म है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो विलोम का मतलब उल्टे एक दूसरे के। तो देखो नूतन पुरातन, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पहले पहले ही ऑप्शन में है, एक दूसरे के क्या है, नूतन और पुरातन एक दूसरे के विलोम है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नूतन पुरातन। क्वेश्चन नंबर 63, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है भूला हुआ दुख पुनः याद आना। क्या ना दोस्तों, भूला हुआ दुख पुनः याद, सॉरी, ये है ख्याली पुलाव पकाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें मनी मन में सोचना, ख्यालों में बड़ी बड़ी वो सपने देखना, इस टाइप से इसका जो मीनिंग निकलेगा, ये निकलेगा असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, मैं गलती से बोल गया था थर्ड ऑप्शन, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना इसका, असंभव बातों की कल्पना करना, मतलब कि देसी लैंग्वेज में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बिहार में इस मुहावरे का ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, यूपी में भी करते हैं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि असंभव बातों की कल्पना करना, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती अपने आप में, ऐसी चीज़ों की कल्पना करना। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। देखो महर्षि बहुत कॉमन वर्ड है, यूज होता है संधि विच्छेद में, तो इसे करते हैं महा प्लस ऋषि। ठीक है, तो गुण संधि है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, महा प्लस ऋषि मतलब कि ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल अनल हवा आग, ये ठीक है। अवलंब अविलंब अदर विलोकित, तो ये दोस्तों क्या है, गलत है। तो अवलंब अविलंब ये तो ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए सहारा सिगर, क्या आएगा, सहारा सिगर आएगा, इसलिए ये अर्थभेद सही नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 टू 67, अभी देखो इसको पैसेज को पढ़ना है दोस्तों, उसको आंसर करना है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज पढ़ने बैठ जाओ एक एकदम डायरेक्ट, आपको पहले क्वेश्चन पूछ, देखो 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, वो आपकी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेना है, फिर उसका आंसर आपको पैसेज में ढूंढना है। वॉज कैरोलाइन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, ठीक है, तो क्या ये आउटडोर टाइप है। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, नेवर गोन फिनिशिंग द ओशियन, हर डैड लाइक टू फिश वेरी, ऑप्शन हर बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप।
अब कैरोलिन का जो बिग ब्रदर कौन है, जैक है, तो इसने साफ साफ लिखा है हर बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट नो। क्वेश्चन नंबर 67, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। अब देखो इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। देखो जो एग्जामिनर है उसने ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इतना बड़ा पैसेज आपको ये इसलिए नहीं दिया कि आप पढ़ोगे दो क्वेश्चन के लिए और फिर आंसर करोगे, तो आप डायरेक्ट देखो। अब आपको पढ़ना क्या है, वाई वर द स्क्विड कलेक्टेड। देखो यहाँ तक तो कुछ लिखा नहीं, अभी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो यहाँ पे इट वॉज स्वीट एंड पीसफुल फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है। ओके सैड कैरोलिन टू बी ओशियन दे वेंट, द फर्स्ट थिंग कैरोलिन नोटिस्ड हाउएवर वाज द मोशन वाउ दिस, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ढूंढना है आपको। इट वॉज बीट स्कैरी वो स्कैरी वेन द सी टोट हाउ अलोन दे वर इन द ग्रेट ओशियन सून इट वॉज द कलेक्टेड स्क्विड फॉर द बेट। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन दी हुई है कलेक्टेड स्क्विड फॉर बेट, तो यहाँ पे आएगा फॉर बेटिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है पैसेज में। हाँ अगर हो कि 4-5 क्वेश्चन है, थीम निकालनी है, पूरा डीपली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से, तो एक बार आप पढ़ लीजिए 4-5 क्वेश्चन के लिए। 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 68, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसके लिए एक वर्ड है दोस्तों, इसे बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी किसे, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, ठीक है। इन सभी के लिए क्या है, एक वर्ड है, इसके लिए क्या बोलेंगे इसको, लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा, ठीक है। देखो नीलेश ने कहा, तो ये है नीलेश, मान लो एन, वह जो महिला क्या है, वह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी, मान लो इसकी पत्नी है कोई दोस्तों, ये महिला है, ये उसका पति है, वह मेरी पत्नी के दादा, इसकी पत्नी के दादा कौन होंगे, इसकी पत्नी का फादर होगा ये, और इसका भी एक फादर होगा। वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, इसकी इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। इकलौती संतान दोस्तों इसके दादा की, इसके पापा होंगे, और उसकी इकलौती बेटी है ये। मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, तो महिला निवेश से किस प्रकार संबंधित है, तो आसान क्वेश्चन हो गया, तो वो क्या होगी, इसकी पत्नी होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होगी, वाइफ। क्वेश्चन नंबर 70, अभी बताना है ओड वन, जो सबसे अलग है वो आपको बताना है। देखो 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब है, लेकिन दोस्तों 100 है जो, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है 10 का, तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी 2010 तक जाना आपको, तो 2006 से 7 जाएंगे दोस्तों, रिमाइंडर ओड वन होगा, नॉन लीप ईयर है। 2007 का 1 हो गया, फिर 8 का 7 तक गए, फिर 8 तक गए दोस्तों, रिमाइंडर 2 का लीप ईयर 8, 2008 क्या है, लीप ईयर है। 9 का 1 होगा, फिर 10 का 1 होगा, तो 3 2 5 दिन आगे चले जाओ रविवार से, तो 2 दिन पहले चले जाओ, तो क्या होगा, शनिवार, शनिवार से पहले क्या होगा, शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार होगा, फ्राइडे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का मतलब कोई चीज कंप्लीट ना हो, ठीक है, किसमें हो, पार्ट में हो, तो इसका आपको बताना है सिनोनियम, तो दोस्तों कौन सा होगा, इनकम्प्लीट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का आपको बताना है एंटोनियम, मतलब कि उल्टा,
डिसअपॉइंटमेंट का मतलब दोस्तों ये है, डिसअपॉइंट मीन्स टू मेक समवन समबडी सैड, डिसहार्टन, डिससेटिस्फाई, किसी को क्या करना, हार्ट करना, ठीक है, या कह सकते हैं परेशान करना। तो इसका जो एंटोनिम उल्टा है तो क्या लगेगा, सेटिस्फाई करना किसी को, ठीक है, मतलब कि सेटिस्फाई इसका क्या होगा, इसका उल्टा एंटोनियम होगा, ठीक है। डिसअपॉइंट का मतलब क्या है, किसी को दोस्तों परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 74, सभी किताबें पेपर हैं, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष दिए है, सिलोक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये आपको बताना है। देखो सभी किताबें पेपर हैं, ऑल किताब किस में आती हैं, पेपर में आती हैं। कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, कुछ जर्नल क्या है, कैलेंडर है। अब इसके बेस पे बताना कौन सा फॉलो करेगा। कुछ जर्नल किताबें दोस्तों, कुछ जर्नल किताबें, तो जर्नल किताब का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, बार हो गया। कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ कैलेंडर पेपर का कोई रिलेशन नहीं पता, बार हो गया। कुछ किताबें जर्नल है दोस्तों, किताब जर्नल का कोई रिलेशन नहीं पता, बार हो गया। कुछ किताबें कैलेंडर है, किताब कैलेंडर कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, आप खुद से भी ट्राई करिए। देखो नॉर्मल को ये लिख दिया इसने, नॉर्मल को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसने क्या किया, देखो नॉर्मल तीसरे नंबर पे एन भेज दिया और एक ऐड करके ये पी कर दिया, और एक ऐड करके आर को इस साइड ले आया पहले नंबर पे, सॉरी आर को सेम टू सेम ऐसे रखा, बीच वाले में एक ऐड कर दिया, जैसे एन ओ आर था, एन यहाँ लिख दिया, आर यहाँ लिख दिया, और पी में ओ में एक ऐड कर दिया पी, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब इसमें करोगे, ठीक है, तो ये जी आएगा, यहाँ बीच में बी आएगा, और ये टी आएगा, जी बी टी, ठीक है, सॉरी टी बी जी, टी बी जी, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, पहले दूसरे में तो है, ये बाहर हो गया। अब वैसे ही इन बीच वालों में करेंगे अब, तो लास्ट में क्या आएगा, इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, आर ई, या बीच वाला देखना है, तो ई में एक ऐड करेंगे तो एफ आना चाहिए, तो यहाँ ई का ई है, ये भी बाहर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये था सेकंड पार्ट, यूपी पैट के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका था ये सेकंड पार्ट, ठीक है। और ये पेपर जब भी पूछा गया था, मैंने आपको डेट बताई थी कब ये पेपर पूछा गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते मोस्टली सारे क्वेश्चन पेपर हम हज़ारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये हमारी बुक भी आती है कैन पब्लिकेशन की, आप ठीक है इस बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, एक क्विक रीजन की तरह, जैसे एग्जाम से पहले या अभी आप, क्योंकि स्टूडेंट का जब तक एग्जाम डेट नहीं आती पढ़ने का मूड नहीं होता, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, सारे दिन में 20-30 क्वेश्चन लगा लिए, तो आप एटलीस्ट डेली 1-2 वीडियो आप जितना आता है कंटेंट पैट का वो साथ ही साथ कवर करते रहिए, ताकि धीरे धीरे आपको पैटर्न पता लग जाए, और फिर आप एग्जाम टाइम में अपनी जो स्पीड है दोस्तों एकदम जल्दी से कवर कर लें अपना सिलेबस भी, और आप अपने ट्रैक पे खड़े होंगे उस टाइम पे, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, लगातार आपको हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की, अगर आप लगातार डेली प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।